श्री राधा और कृष्ण के प्रेम की कथा हर किसी के दिल को छू लेती है। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना पवित्र और गहरा था कि उनकी भक्ति आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में बसी हुई है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन श्री राधा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और श्री राधा को भगवान विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण की पूजा राधा की पूजा के बिना अधूरी है। वेद और पुराणों में भी राधा की महिमा का वर्णन किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति राधा की पूजा नहीं करता है तो उसे कृष्ण की पूजा का भी अधिकार नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा अष्टमी का त्यौहार क्यों और कैसे मनाया जाता है? आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। राधा अष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो श्री राधा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। इस दिन भक्तगण राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। राधा अष्टमी पर व्रत रखने और पूजा करने से जीवन में सफलता और समृद्धि मिलने का विश्वास है। यह पर्व कृष्ण भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी राधा का जन्म किसी साधारण मानव के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वे वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। पुराणों में राधा रानी के जन्म की एक पवित्र कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्री राधा कृष्ण के साथ गौलोक में वास करती थी। एक बार जब राधा गौलोक में नहीं थी तो श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें उलाहना देने लगी। श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को राधा जी का यह क्रोध सहन नहीं हुआ और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस घटना से विराजा इतनी व्यथी हो गई कि वे नदी के रूप धारण कर गौलोक से प्रस्थान कर गई। राधा जी ने भी क्रोधित होकर श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण श्री दामा ने शंखचूड़ नाम के राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो बाद में भगवान विष्णु का परम भक्त बना। राधा जी के श्राप के कारण उन्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे वृषभानु जी और उनकी पत्नी देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। वहीं पृथ्वी पर राधा जी का विवाह रायायण नामक एक वैश्य से होगा, जो वास्तव में श्री कृष्ण का अंशावतार होगा। इस प्रकार राधा जी और श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर प्रेम और विछोह का अनुभव किया। राधा के पृथ्वी पर जन्म की कथा में एक अन्य रोचक घटना यह भी है कि जब देवी कीर्ति गर्भवती हुई तो योग माया की प्रेरणा से उन्हें गर्भ में वायु का प्रवेश हुआ और वायु के रूप में उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। उसी समय देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को जन्मी राधा रानी के जन्मोत्सव को तब से लेकर आज तक पूरे ही संसार में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है।